दिस चैनल इज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्योंकि इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। हमें पता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से आते हैं एज इट इज़ क्वेश्चन या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपनी तैयारी को 100% करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को कंप्लीट। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इसके साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100% कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीए के 6 सेमेस्टर का पेपर सोशियोलॉजी का पेपर 2, दैट इज जेंडर एंड सोसाइटी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो इसे लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक हिंसा का सबसे चरम रूप क्या रहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सती प्रथा। क्वेश्चन नंबर 2, लैंगिक असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक असमानता एक सामाजिक घटना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में शक्ति क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के को प्रभावित करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 4, सन 2019 में आम चुनाव में कितनी महिलाएं भारत की लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 78। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में 3 मंदिरों में महिला पुजारियों को नियुक्त किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6, पुरुषों द्वारा संचालित अनेक उद्योगों पर महिलाओं के स्वामित्व का एक प्रमुख कारण क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आयकर में छूट का लाभ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सीमित करती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुरुषों की विभेदकारी मनोवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में शिक्षा क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत क्या था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 73%। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से भारत के किन 2 राज्यों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिला तथा पुरुष विद्यार्थियों का सबसे अधिक नामांकन पाया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल तथा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी दशा क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में महिला शिक्षा के में बाधक नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कृषि अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 14, महिलाओं के स्वास्थ्य के निम्न स्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा उत्तरदायी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कुपोषण। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा घरेलू हिंसा का उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किसी स्त्री को उसके पति द्वारा अनैतिक व्यापार के लिए बाह्य करना। क्वेश्चन नंबर 16, भ्रूण हत्या का एक प्रमुख परिणाम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लिंगानुपात में संतुलन। क्वेश्चन नंबर 17, शिशु हत्या रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पालना कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जाति पंचायत द्वारा किसी महिला को दिया जाने वाला दंड। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आंसर इज ऑप्शन बी, 1993। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा महिला मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक संसाधनों की समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में स्त्री पुरुषों के लिंग अनुपात के असंतुलन का कारण नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात पुरुषों से अधिक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 25, लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सावित्री बाई फुले। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1992। क्वेश्चन नंबर 27, लिंग तथा समाज के अध्ययन को किस समाज विज्ञान द्वारा मान्यता दी गई? विज्ञानी आएगा, विद्वान आना चाहिए, सॉरी विज्ञानी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 28, लिंग के आधार पर महिलाओं से
विभेदपूर्ण व्यवहार किस व्यवस्था से संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक स्तरीकरण। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस समुदाय में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, खासी। खासी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक समाजीकरण का प्राथमिक स्रोत है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, खेल के साथी। क्वेश्चन नंबर 31, शारदा एक्ट का उद्देश्य था रोकना। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 32, दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। क्वेश्चन नंबर 33, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, के एम कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त परिवार बढ़ावा देते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विलंब विवाह। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवादिता का उदय। क्वेश्चन नंबर 36, जिस परिवार को व्यक्ति विवाह करके स्थापित करता है और संतान को जन्म देता है उस परिवार को कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जनन का परिवार। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 1992 में किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 38, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा बालिकाओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना लागू की? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले उन सबसे अधिक अवैतनिक कार्य कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, घरेलू श्रम। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में अधिकांश महिलाएं संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित क्यों रहती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पितृसत्तात्मक मनोवृत्तियां। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित अधिनियमों के पारित होने के वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम को कौन सा विकल्प सही है? तो अगर हम क्रम देखें तो क्रम आएगा सी, पहला सी है, फिर ए है, फिर बी है, डी है। तो सबसे पहला पूछा गया तो ये होगा दहेज निरोधक अधिनियम। इस आंसर को एक बार आप भी वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा हिंदू व्यक्ति व्यक्ति की विधि का परिणाम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सगोत्र अंतर विवाह के प्रतिबंध का उन्मूलन, दैट इज अबॉलिशिंग द रेस्ट्रिक्शन गोत्र एंडोगेमी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2005। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में पहली बार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2013। क्वेश्चन नंबर 45, संक्रमण की पीड़ा पुस्तक में एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से किस देश की महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराधों के लिए उत्तरदायी माना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कामोत्तेजक पत्रिकाएं। क्वेश्चन नंबर 46, संपूर्ण विश्व के किस देश में तेजाब हमले के मामले में सबसे अधिक पाए जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक नारीवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विषमंगलीय नारीवाद। क्वेश्चन नंबर 48, जो उपागम परिवार, कार्यस्थल, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में स्त्रियों तथा पुरुषों में समानता पर बल देते हैं उनसे कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तरवादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 49, उग्र नारीवाद निम्नलिखित में से किस दशा को लैंगिक असमानता के आधारभूत कारण मानता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से नारीवाद क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले स्त्रियों को आम चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में महिला आंदोलन का मुद्दा नहीं रहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं में आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2001। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस एक मांग को महिला आंदोलन के प्रमुख मुद्दे के रूप में देखा जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी, महिला उत्पीड़न से संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 55, महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, धारा 509। क्वेश्चन नंबर 56, भारत नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिला स्वास्थ्य संबंधित नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जल जीवन मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 58, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता योजना को ग्रामीण द्वारा किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आशा।
क्वेश्चन नंबर 59, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से पारित हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2019। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय समाज में एक सामाजिक संस्था के रूप में पितृसत्ता का प्रादुर्भाव किस काल में माना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 61, जो मानवाधिकार महिलाओं को एक सम्मानित जीवन की गारंटी देता है उस उन्हें कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शास्त्रीय मानवाधिकार। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा मानवाधिकार उल्लंघन का उदाहरण नहीं है? आंसर इज ऑप्शन बी, वृद्धजनों का अपमान करना। क्वेश्चन नंबर 63, लिंग भूमिका का संबंध निम्नलिखित में से किस दशा से है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 64, विभिन्न समाजों में लैंगिक भूमिकाओं के अंतर का कारण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समुदाय की सांस्कृतिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 65, स्त्रियों के विरुद्ध शोषण और अन्याय का आधारित दशा को कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पितृसत्ता। क्वेश्चन नंबर 66, सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक की लेखिका का नाम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केट मिलेट। क्वेश्चन नंबर 67, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मजूमदार एक मदान। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सीमित नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट टीम। समिति नहीं है, तो क्रिकेट टीम समिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में इंदिरा महिला योजना का सूत्रपात हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पांचवी योजना। क्वेश्चन नंबर 70, आपराधिक न्यायतंत्र का कौन सा भाग नहीं है? आंसर इज ऑप्शन बी, सेना। क्वेश्चन नंबर 71, लिंग का सामाजिक निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतर क्रिया। क्वेश्चन नंबर 72, यौन भेद के आधार पर लिंग निर्माण एक प्राकृतिक घटना नहीं है क्योंकि? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यौन भेद एक परिवर्तनशील तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। क्वेश्चन नंबर 74, कृषक समाज की अवधारणा किसने विकसित की? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट रेडफील्ड। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1952। क्वेश्चन नंबर 76, प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 78, अपराध सामाजिक मापदंडों का उल्लंघन है, यह कथन किसका है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉवरर। क्वेश्चन नंबर 79, परिवार नागरिकता का प्रथम पाठशाला है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से जनमत निर्माण का साधन कौन नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 81, कानून की आत्मा लिखी गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 82, जैसे को तैसा नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 83, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 84, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था है, यह किसका कथन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पीवी यंग। क्वेश्चन नंबर 85, आंद्रे बेतेई ने असमानता को माना है? आंसर इज ऑप्शन बी, एक सामाजिक प्रघटना। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार लैंगिक असमानता के संसूचकों की संख्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 87, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किस दशा को भारत में लैंगिक असमानता के आधारभूत कारण के रूप में स्पष्ट किया? आंसर इज ऑप्शन बी, पुत्र जन्म को प्राथमिकता। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में लैंगिक असमानता को नहीं दर्शाती? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 89, लैंगिक समाजीकरण के संदर्भ में कौन सी दशा लिंग भेद की मनोवृत्तियां विकसित करती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वे सभी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसने लैंगिक समाजीकरण की प्रकृति को संस्थागत यौनवाद के नाम से संबंधित किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैसलर एंड मेकने। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी दशा लैंगिक असमानता का परिणाम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रम बाजार में असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसे जनानकी का संस्थापक माना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माल्थस। क्वेश्चन नंबर 93, वक्फ बोर्ड के उद्देश्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य सही नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हज यात्रा की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 94, सन 1986 में मुस्लिम महिला तलाक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य क्या था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शहवानू मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अप्रभावी करना। शाहबानो
शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, सोसाइटी के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैकआवर एंड पेज। क्वेश्चन नंबर 96, संस्कृति और साव्यवी दोनों ही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रोबर। क्या है? कल्चर इज बोथ सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक अकॉर्डिंग टू, मतलब ये किसने कहा है? तो ये क्रोबर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 97, एक सामान्यीकरण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, निम्न वर्ग की तुलना के में मध्य वर्ग में दहेज उत्पीड़न अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 98, फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर पुस्तक के लेखक का नाम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एलिसन जगार। क्वेश्चन नंबर 99, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिला का कौमार्य परीक्षण करना निषिद्ध है? दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 100, प्रसव पूर्व निदान तकनीक नियमन एवं दुरुपयोग का निषेध अधिनियम 1994 का उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध। तो ये था आपको सोशियोलॉजी का पेपर, जेंडर एंड सोसाइटी। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर कोई भी करेक्शन होता है किसी भी क्वेश्चन में तो उसे हम कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मेंशन कर देंगे, तो आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। Once again, thank you for watching the video and please do not forget to subscribe the channel and support the channel. Thank you for watching.